हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, जिसमें भारतीय संविधान हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, ठीक है। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे इसको। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान निर्माण हुआ उस पे ये जो घटनाएं हुई हैं, इन सब का बहुत ही गहरा प्रभाव है भारतीय संविधान के निर्माण में। और आपको पता होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो बहुत बड़ा रोल हमारे भारतीय संविधान में उसका है। ठीक है, साथ ही ये सब इवेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली जान जाते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हमारे देश में लगभग 1600 से लेकर और 1947 तक रहा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं उस बीच में हुई थी। एक्चुअली 1765 में हुआ क्या कि उस समय इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे दीवानी का और ये सब राजस्व वगैरह का अधिकार इनको मिल गया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो यहाँ से इन्होंने अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और एक शक्ति के रूप में उभरा। और 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, तो 1858 से सीधे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन कहाँ चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे एक्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पॉलिटी पढ़ना है, तो सीधे टॉपिक पे ही हम लोग आएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इतिहास में इन चीज़ों को पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मेरे प्यारे दोस्तों, कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, यानी जो पहले बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे उनको अब क्या बोला जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इतना ध्यान में रहना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। साथ ही कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे उस समय वर्तमान में। ठीक है, इसमें एक और फैक्ट आपको बता दूं हम कि बंगाल के गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको इसके अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ ही एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हुआ, जो उस समय व्यापारिक ही नहीं, व्यापारिक राजनीतिक दोनों ही चीजों को देखते थे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए एक्चुअली 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से पहले 1781 में एक और संशोधन हुआ था। ठीक है, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जिसको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग संस्थान बना दिए गए। ठीक है, उनका गठन किया गया। तो एक तो पहले से ही था इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो साथियों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक चीजों को देखने का इनका ये था, कार्य था, दिया गया। साथ ही राजनीतिक चीजों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया 6 सदस्यीय। ठीक है ना, ध्यान में रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो कि राजनीतिक गतिविधियों को देखता था। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे क्या हो रहा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे अपना पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ले लेती है। ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसमें जो राजनीतिक चीजों को देखता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक चीजों को देखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करती थी? तो उस समय ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश वाले शासन वाले जो भारत के हिस्से थे, वहाँ के नागरिकों को जो सैनिक शासन था, ठीक है, जो राजस्व था, इन चीजों का देखभाल ये करते थे। ठीक है, द्वैध शासन का शुभारंभ यहीं से होता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन का शुभारंभ होता है, ध्यान में रखिएगा साथियों। साथ ही पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे डायरेक्ट हावी हो रही है किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है। जो महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेकर भारत में व्यापार करने के लिए 1600 में आया था, समझ में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण यहाँ पे हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 1813 का चार्टर अधिनियम हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद 1833 वाला हम लोग देखेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ताकि ध्यान में रहे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अपलोड करने की भी यहाँ पे समस्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, कंपनी का अधिकार पत्र यहाँ पे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बट एक और चीज, यहाँ पे सबके लिए ओपन कर दिया जाता है व्यापार, भारत में सबके लिए व्यापार ओपन कर दिया जाता है। ब्रिटिश प्रजा जो भी थे, ब्रिटिश प्रजा, उसके लिए ओपन कर दिया, कोई भी आके भारत में व्यापार कर सकता है, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था यहाँ पे, ठीक है, वही यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे सबके लिए ओपन कर दिया गया, सबके लिए क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। और 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार पत्र यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पे एकाधिकार और कहाँ कहाँ रहने दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो चीन, ठीक है ना, चीन में, ठीक है, और पूर्वी उधर के जो कंट्रीज थे उनके साथ चीन का ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जारी रहा, ठीक है। और वहाँ 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही उन देशों में, चीन के साथ साथ और भी पूर्वी राष्ट्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ पे व्यापार कर सकती है, ठीक है। बट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर सकती है और अन्य कंपनियां भी आगे व्यापार कर सकती हैं, ब्रिटेन की कंपनियां, तो वो उनके लिए ओपन कर दिया, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए वही चीज है, कंपनी के एकाधिकार को यहाँ पे छीन लिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो 1813 का चार्टर अधिनियम का था, ठीक है। अगले हम लोग 1833 पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो बताइए कैसा लगा आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, अ लॉट ऑफ थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।